प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। एजुकेशन स्कूल परिवार में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे नंबर सिस्टम, जिसकी 6 क्लास पहले हो चुकी हैं, जिसमें हमने 48 क्वेश्चन सोल्व कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 49, व्यंजक 1 गुणा 3 गुणा 5 गुणा डॉट डॉट चलता रहता है कहाँ तक? गुणा 99 तक। ठीक है। और उसके बाद पूरे को क्या कर रखा है? 100 से गुणा कर रखा है कि गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या कितनी होगी। ये देखो 1 से लेकर 1 3 5 डॉट डॉट कहाँ तक जाता है? 99 तक। और इसके मल्टीपल में कितना है? 100। ये जो भी गुणनफल आएगा इसका, उसके अंत में शून्य पूछे कितने होंगे। तो देखो भाई, शून्य आपको बताया था कैसे बनते हैं। जब 2 और 5 का आपस में मल्टीपल होता है तब शून्य बनता है। ठीक है, यानी 1 2 और 1 5 चाहिए हमें, तब एक शून्य बनेगा। जितनी बार भी पेयर होगा उतने ही शून्य बनेंगे। लेकिन ये कौन सी संख्या? 1 3 5, आगे क्या आएगा? 7, फिर 9 11 13 ऐसे चलेगी। यानी ओड नंबर है, विषम संख्या है। ठीक है, तो ये विषम संख्या क्या होती है? जो 2 से पूर्णतः विभाजित न हो, वो क्या होती है? विषम संख्या, यानी ओड नंबर। तो इसमें 2 तो आएगा ही नहीं, यहाँ तक कोई भी 2 नहीं आएगा इसके मल्टीपल में। ठीक है, 7 9 11 13 किसी भी संख्या में 2 नहीं है। 5 तो है, 5 में है 15 25 35, लेकिन 2 तो नहीं है। अकेला 5 शून्य बना नहीं सकता, न ही 2 बना सकता अकेला। देखो इसमें क्या है, फिर इसके फैक्टर करेंगे तो 5 गुणा 5 25, 25 गुणा 2 50, 50 गुणा 2 100, ये इसके फैक्टर होंगे। तो इसमें क्या कितने 2 हैं? 2 2। 5, इसमें 5 भी 2 हैं, 2 भी 2 हैं। 5 तो इसमें भी काफ़ी है, लेकिन 2 नहीं है। 2 कम है, इसलिए हम 2 चेक करेंगे कितने हैं। तो 2 बार ही आएगा इसमें। ठीक है, तो शून्य भी कितने होंगे? 2। तो जो भी इसका गुणनफल आएगा उसके अंत में कितने शून्य होंगे? 2, क्योंकि 2 ही पेयर है। ठीक है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 50, अभिव्यक्ति 10 गुणा 20 गुणा 30 गुणा 40 गुणा डॉट डॉट चलता रहता कहाँ तक? गुणा में 960 के गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या कितनी होगी? भी देखो 10 गुणा 20 गुणा 30 गुणा 40 गुणा चलता रहता कहाँ तक? 960 तक। ठीक है, आपस में गुणा करना है इनकी, और जो भी गुणनफल आए उसके अंत में शून्य पूछे भी कितने होंगे। देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 10 गुणा 1, इसको 20 को क्या लिखेंगे? 10 गुणा 2, 30 को 10 गुणा 3, 40 को 10 गुणा 4, और चलता रहता है कहाँ तक? 960 तक। 960 को क्या लिखेंगे? 10 गुणा 96 या 96 गुणा 10। तो सभी संख्याओं में 10 10 सभी में है 10 शामिल है ना। 10 20 30 40 50 60। ठीक है, 10 के मल्टीपल में है। तो हमने क्या करेंगे? संख्याएं कहाँ तक जाएंगे? देखो 1 2 3 4 96 तक जाएंगी। ठीक है, तो 10 कितनी बार है इसमें? 96 बार है। तो 10 की पावर 96 कॉमन ले लेंगे। अंदर क्या बचेगा फिर? 1 गुणा 2 गुणा 3 4, और कहाँ तक जाएगा ये? 96 तक। ठीक है, ये 10 की पावर 96 हमने बाहर ले लिया। ठीक है, अलग से ले लिया, क्योंकि सभी में 10 10 है। 96 बार है ना, 1 से लेकर 96 तक जाता है, तो 10 की पावर 96 हमने बाहर ले लिया। अब क्या है? 1 से लेकर 96 तक शून्यों की संख्या ज्ञात कर लो। 96 तो हो गए ना, 10 की पावर 96 करेंगे तो 96 शून्य आएंगे। ठीक है, इसमें देखो कितना होगा। तो प्राकृत संख्या है 1 से लेकर 96 तक। तो इसमें 2 तो काफ़ी मात्रा में होंगे, क्योंकि हमने कंसेप्ट इसका पढ़ लिया था पिछली क्लास में। हमें निकालने 5। 5 कैसे निकालेंगे? जो भी संख्या दे रखी है उसको कितनी? 96, उसको 5 से डिवाइड करो। 5 से डिवाइड कर कितना आएगा? 19 बार में जाएगा। शेषफल बचता उसको बचने दो, फिर 5 से करो, तब तक करते रहो जब तक 5 से छोटी संख्या न आ जाए। कितनी बार में जाएगा? 3 बार में। ठीक है, अब जोड़ दो 19 और 3 22, यानी इसमें 5 कितने होंगे? 22 होंगे 5। ठीक है, 2 तो काफ़ी मात्रा में मिलेंगे, 22 से ज़्यादा ही मिलेंगे। ठीक है, तो 22 तो शून्य यहाँ से होंगे और 96 ये हैं, तो कुल शून्य कितने होंगे? 96 प्लस 22, 6 और 2 8, 9 और 2 11, 118 शून्य होंगे जो गुणनफल होगा उसके अंत में। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 51, 1 की पावर 1 गुणा में 2 की पावर 2 गुणा में 3 की पावर 3 गुणा में 4 की पावर 4 गुणा डॉट डॉट चलता रहता है कहाँ तक?
28 की पावर 28 के गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या कितनी होगी। भाई 1 से लेकर 28 तक संख्याएं दे रखी है, उनकी पावर भी उतनी दे रखी है जितनी वो संख्या का मान है। जो भी गुणनफल होगा उसके अंत में शून्य कितने होंगे, तो देखो 1 की पावर 1, 2 की पावर 2, 3 की पावर 3 है, 4 की पावर 4, ऐसे ही चलता रहेगा, 5 की पावर 5, 6 की पावर 6, ठीक है। और लास्ट में क्या है 28 की पावर 28, ठीक है। तो भी अगर पावर को भूल जाओ आप, एक बार सिंपल देखो 1 2 3 4 क्या है, प्राकृत संख्याएं हैं, ठीक है। और जब जब प्राकृत संख्याओं के आपस में गुणा की जाती है, 2 तो काफ़ी मात्रा में मिलते हैं क्योंकि शून्य बनता है 2 और 5 के गुणनफल से। तो हम क्या चेक करते हैं 5 कितनी बार आया, क्योंकि 2 तो ज़्यादा बार मिलेगा, उसको देखने की जरूरत नहीं है कि जब प्राकृत संख्याएं हों, ठीक है। अलग से कुछ दे रखे हैं उसमें चेक कर लेंगे। तो इसमें देखो हम चेक कर लेंगे 5 कहाँ पे आएगा, 1 2 3 4 5, 5 का पावर 5 मिलेगा 5, यानी 5 के पावर 5 में 5 मिलेगा, ठीक है। फिर 10 की पावर 5 होगी, उसमें 5 मिलेगा कि 5 गुणा 2। फिर 15 में 5 होता है 1, 15 की पावर 15, ये पावर 10 है भाई, कि 10 की पावर 10 होगी ना, 15 की पावर 15। फिर 5 कहाँ मिलेगा, 20 में मिलेगा, तो 20 की पावर कितनी होगी 20। फिर कहाँ मिलेगा 5, 25 में, 25 की पावर 25, ठीक है। 25 को और हम क्या लिख सकते हैं भाई, 5 गुणा 5 या 5 का स्क्वायर, ये भी लिख सकते हैं इसको, या 5 का स्क्वायर और इसकी पावर 25, ये भी लिख सकते हैं हम इसको, ठीक है। भाई इसमें 2 5 होंगे। अब देखो भाई इसमें एक 5 है और पावर कितनी है 5, तो कुल कितने 5 हो जाएंगे 5, प्लस भाई इसमें 5 बार 5 मिलेंगे क्योंकि पावर 5 है, 5 गुणा 5, ठीक है। इसमें 5 कितने हैं, एक बार है 5, 10 में 5 गुणा 2, 5 तो एक बार है, और पावर कितनी है 10, तो 10 5 इसमें से निकलेंगे, प्लस 15 में कितने 5 हैं, 5 गुणा 3 यानी 5 एक बार है, और 5 की पावर कितनी है 15, तो 15 5 यहाँ से निकलेंगे, प्लस 20 में 5 यानी 5 गुणा 4, एक 5 है 20 में, और पावर कितनी है 20, तो 20 5 यहाँ से निकलेंगे, प्लस 25 की पावर 25 है, लिख लो 5 का स्क्वायर और उसकी होल पावर कितनी है 25। तो देखो आपस में गुणा हो जाए, 25 गुणा 2 50, या ऐसे कर लो भाई 5 कितनी बार इसमें 2 बार, 5 गुणा 5 और 2 की पावर 25 यानी 50, 50 5 यहाँ से निकलेंगे, सभी को जोड़ दो, 5 और 10 15, 15 15 30, 30 और 20 50, 50 50 100, यानी जो भी इनका गुणनफल आएगा उसके अंत में 100 शून्य मिलेंगे, ठीक है। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 52, व्यंजक 10 की पावर 500 गुणा में 10 की पावर 200 के गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या कितनी होगी। क्या दे रखा है 10 की पावर 500 गुणा में 10 की पावर 200, भी दोनों में क्या है आधार सेम है, ठीक है, बेस समान है। जब बेस समान हो और बीच में गुणा का चिन्ह हो तो क्या होता है भाई, पावर जुड़ जाती है, और भाग का चिन्ह हो तो पावर घट जाती है जब बेस समान हो तो, ठीक है। तो बेस समान है क्या है 10, तो 10 की पावर क्या लिख सकते हैं 500 प्लस 200, क्या हो जाएंगी, इसको लिख सकते हैं हम 10 की पावर 700, 10 की पावर 700। तो शून्य कितने में गुणनफल में ये पूछा है भाई, तो देखो जैसे हम लिखते हैं 10 की पावर 2, ठीक है, पावर 2, 10 गुणा 10 क्या हो गया 100, देखो 2 पावर 3, शून्य कितने हुए 2, पावर 3 करते हैं तो देखो 10 की पावर 3 कितनी होती है 1000, कितने शून्य आए 3, ऐसे 4 करेंगे तो 10,000, यानी जितने भी शून्य, जितनी पावर होगी उतने ही शून्य होंगे। तो पावर कितनी है इसकी 10 की पावर 700, तो गुणनफल के अंत में कितने शून्य होंगे 700, ये हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 53, व्यंजक में 3200 गुणा में 1000 गुणा में 40,000 गुणा में 3200 32,000 गुणा में 32,000 और गुणा में 1,50,00,000,
कि एक गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या कितनी होगी। इनके आपस में गुणा की जाए तो अंत में कितने शून्य होंगे। तो क्या करेंगे, देखो सबसे पहले जो पहले से ही शून्य हैं उसको काउंट कर लो, कितने देखो 2 3 5 और 4 9 और 2 11 और ये 32,000 अभी 12 और 6 ये 18। ठीक है, इन 2 3 5 4 9 3 12 और 6 18 शून्य तो पहले से ही हैं। ठीक है, और देखो इसके अलावा कोई और भी है क्या। शून्य कैसे बनेगा, 2 और 5 की गुणा होगी तभी बनेगा। तो 2 तो देखो इसमें काफ़ी है, 2 की पावर 5, ये 2 की पावर 2, 2 की पावर 5। हमें देखना 5 कितने हैं, 2 तो काफ़ी मात्रा है। इसमें देखो 15 में क्या है, एक 5 शामिल है, 3 गुणा 5 यानी इसमें एक 5 शामिल है। तो एक शून्य और बन पाएगा क्योंकि 5 एक है, 2 तो काफ़ी मात्रा में है। तो अकेले 2 शून्य नहीं बना सकते, 2 की कितनी बार में मल्टीप्लाई कर दो शून्य नहीं बनेगा। जब जब 2 और 5 के आपस में गुणा होगी तब शून्य बनेगा। तो 5 कितने हैं इसमें, एक, और तो 2 भी एक ही लेंगे, कॉमन पावर लेंगे तो एक शून्य और बढ़ जाएगा। तो 18 + 1, तो गुणनफल में कितने शून्य होंगे, 19। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 54, व्यंजक 10 की पावर 64 प्लस 10 की पावर 34 के अंत में शून्यों की संख्या कितनी होगी। वे अब की बार प्लस का साइन है बीच में, 10 की पावर 64 प्लस 10 की पावर 34। भी गुणा होता साइन बीच में क्या करते हैं, आधार सेम है तो पावर जुड़ जाती। भाग का साइन होता है तो क्या होता है, बेस समान हो तो पावर आपस में घट जाती हैं। लेकिन अब की बार साइन क्या है, प्लस का। तो इसका डायरेक्ट आंसर क्या है, सीधा आपको कुछ नहीं करना, जो पावर कम होगी उतने ही शून्य होंगे। लिख लेना, जो पावर कम होगी वही इतने ही शून्य होंगे जब आधार सेम हो। क्यों होंगे ऐसा, तो देख लो एक बार एग्जाम्पल से। मान लो मैंने लिख दिया 10 की पावर 3 प्लस 10 की पावर 2, इसके अंत में कितने शून्य होंगे। देखो ये कितना होता है, 10 की पावर 3 1000 और 10 की पावर 2 100, तो इसके नीचे जुड़ता है। तो देखो 0 0 1 1, पावर कम कितनी थी, कम वाली 2, तो देखो 2 ही शून्य आई। ऐसे ही देखो 3 और 4 का लिखते हैं हम, मान लो यहाँ पे 4 कर देते हैं पावर, तो ये कितना हो जाता है 1000 और ये कितना हो जाता 10,000। देखो इसको जोड़ते तो कितना आता 0 0 0 1 1, 11,000। कितने शून्य आए 3, तो अब पावर कम कितनी है 3। ठीक है, जो पावर छोटी होगी वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो इसमें बेस समान है तो अंत में कितने शून्य होंगे 34, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, ये बता दिया क्यों होता है ऐसा, देख लो क्योंकि संख्या इसके नीचे जुड़ती है ना। ये मान लो ये तो पावर 64 है और यहाँ बोल देता 10 की पावर 2, तो 100 कहाँ पे जुड़ता, मान लो 64 मान लो लिख दिया मैंने। ठीक है, 2 जुड़ेगा तो लास्ट में यहीं जुड़ेगा ना, तो अंत में कितने हुए 2, उसके बाद 0 नहीं पूछा क्या, अंत में कितने होंगे भाई 1 2, कंटिन्यू कितने होंगे तो 2 इसमें। ठीक है, तो इस तरह कंटिन्यू कितने होंगे लास्ट में 34। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 55, व्यंजक 10 की पावर 44 माइनस 10 की पावर 34 के अंत में शून्यों की संख्या कितनी होगी। अब की बार क्या हुई, साइन माइनस का है। पीछे वाले क्वेश्चन में क्या था, प्लस था, उससे पीछे गुणा का साइन था, लेकिन अब की बार क्या है, माइनस है। तो माइनस में भी जो घात कम होगी उतने ही शून्य होंगे, जो घात कम होगी उतने ही शून्य होंगे यदि बेस समान है, 10 की पावर के रूप में लिखा हुआ है। ऐसा क्यों होता है तो देख लो एक बार। मान लो मैंने लिख दिया 10 की पावर 4 माइनस 10 की पावर 3, तो इसमें शून्य कितने होंगे, मैं क्या बोल रहा हूँ कि जो कम घात है उतने ही शून्य होंगे। कितने शून्य होंगे 3। ठीक है, ऐसा क्यों होता है तो देख लो एक बार। 10 की पावर 4 लिखेंगे इन 10,000 और 10 की पावर 3 लिखेंगे 1,000, घटाएंगे तो देखो 0 0 0। ठीक है, ये 10 की पावर 4 और 10 की पावर 3, कितने शून्य आए 1 2 और ये तीसरा, उसके बाद तो संख्या आ जाएगी, अंक दूसरा आ जाएगा शून्य के अलावा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जो पावर कम होगी उतने ही शून्य होंगे। पावर कम कौन सी है 34, तो अंत में कितने शून्य होंगे 34, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 56, व्यंजक 3,200 प्लस 1,000 प्लस 40,000 प्लस 32,000 प्लस 1,50,00,000 के अंत में शून्यों की संख्या कितनी होगी। मैं देखो 3,000
200 प्लस 1000 प्लस 40,000 प्लस 32,000 प्लस 1,50,00,000। भाई इनको जोड़ेंगे आपस में तो अंत में कितने शून्य होंगे? तो देखो भाई, संख्या किस साइड से जोड़ेंगे? राइट साइड से ना, इस साइड से बराबर होनी चाहिए। जैसे मान लो हम 1000 में 10 जोड़ना है तो 10 कहाँ जोड़ेंगे? राइट साइड से जोड़ेंगे ना, यहाँ लिखेंगे। ठीक है, तो देखो इसका क्या कंसेप्ट है, जिस भी संख्या के अंत में सबसे कम शून्य होंगे, योगफल में उतने ही शून्य आएंगे। ठीक है, तो सबसे कम शून्य किसके अंत में? देखो इसमें 6, 3, 4, 3, इसमें कितने? 2। भाई 3200 में सबसे कम शून्य है, कितने हैं? 2। तो जब भी इसका योगफल करेंगे तो अंत में कितने शून्य होंगे? 2। ठीक है, क्योंकि ये लास्ट में जुड़ेगा ना इस साइड से, तो सबसे कम शून्य होंगे उतने ही शून्य आएंगे योगफल में। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 57, यदि फैक्टोरियल 500 7 की पावर n से पूर्णतः विभाजित है तो n का अधिकतम मान क्या होगा? इस क्वेश्चन को सोल्व करके आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।